दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में कामदा एकादशी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि हिंदू नववर्ष के बाद आने वाली कामदा एकादशी पहली एकादशी होती है। संस्कृत में कामदा का अर्थ है कि जो मांगा जाए उसे देना। इसी कारण से कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली एकादशी है। 12 पुराण के अनुसार इस दिन का व्रत रखने से मनुष्य के घातक से घातक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाए तो वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत के साथ कामदा एकादशी व्रत की कथा भी बहुत फलदायी है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन कामदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से समस्त कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सहस्त्रों गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। कामदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहे थे। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकौट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार का हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा।
उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुबके, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दो, तो वे शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में ही शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी व्रत की विधि पूछी। तब मुनि ने कहा, व्रत का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से करें। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले ही केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें, जिससे मुंह में अन्न का कोई अंश ना रह जाए। इसके बाद एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर फलहार ग्रहण करें। अन्न नमक का सेवन एकादशी पर ना करें। कामदा एकादशी की रात को जागकर रात्रि जागरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन करें। द्वादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने व्रत का फल अपने पति को दें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाए तो वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। आज के दिन कामदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सहस्त्रों गौदान के बराबर और वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक है। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मदिरा, मीट, अंडा आदि चीजों से परहेज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। किसी भी पेड़ के फूल पत्ते भी ना तोड़ें। जो एकादशी का व्रत नहीं भी रख पा रहे, उन्हें इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महापाप के भागी बनेंगे। एकादशी के दिन चावल का सेवन करने का मतलब है किसी जीव का सेवन करना। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए
इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।